सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? आशा जी। अरे अरे, ओके, बराबर थैंक आ यू। रही। थैंक आत्मवंदन। तो आत्मवंदन मैम। तो मास्टर्स, हम जैसा कि आप सभी को पता है कि हम तुलसी दल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम अपना ध्यान शुरू करेंगे। और ध्यान की यात्रा के बाद हम स्वाध्याय की यात्रा पर अग्रसर होंगे। तो जो नए हैं उनको मैं बता दूं, बाकी पुरानों को तो सबको पता है कि हमें सुखासन में बैठ जाना है। अपनी हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके, आपस में फंसा करके, अलगती पलकती मार करके, चश्मे पहने हैं तो उतार देने हैं, ताकि हमारे जो भी हम एनर्जी ग्रहण कर रहे हैं वो हमें पूरी पूरी। तो एकाग्र चित्त होकर के अपनी स्थिति को बनाने के लिए हम पहले 3 लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे एक अंतराल के बाद उसे रिलीज करेंगे, छोड़। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। एक लंबी गहरी सांस, होल्ड, और धीरे धीरे हम रिलीज कर देंगे। फिर से एक लंबी गहरी सांस, होल्ड, धीरे रिलीज करेंगे। फिर एक लंबी गहरी सांस, होल्ड, रिलीज। मास्टर्स, अब महसूस करें कि हम एक विशाल पिरामिड, जो कि यूनिवर्स द्वारा हमारे लिए भेजा गया है खास करके, यह गोल्डन पिरामिड है। और उसके मध्य हम सभी बैठे हैं। और हमारे बीच सभी ध्यानी एकाग्रचित होकर के हम सभी अपने गुरुओं का आवाहन करेंगे कि वे आकर इस ध्यान श्रृंखला में हमारा मार्गदर्शन करें, हमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, अपनी सात्विक ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी से फलीभूत करें। तो हम आह्वान करेंगे महाअवतार बाबा जी का, और उनसे निवेदन करेंगे कि वे इस ध्यान खंड में अपने आसन को ग्रहण करें और हमारा मार्गदर्शन। परम गुरु मंडली को हम यहाँ पर उपस्थित करने के लिए, यहाँ पर आने के लिए निवेदन करेंगे एवं अपना अपना आसन ग्रहण करने के लिए कहेंगे। लाहरी महाशय, परमहंस योगानंद जी, युक्तेश्वर जी, विश्वानंद जी, महसूस करें कि सभी महान गुरु हम सभी के साथ यहाँ पर बैठे हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और अपनी दिव्य ऊर्जा से हमको फलीभूत कर रहे हैं। हम पितामह पत्री जी को भी इस ध्यान खंड में आमंत्रित करते हैं
और निवेदन करते हैं कि वे इस ध्यान खंड में हमें मार्गदर्शन दे, हमारे इस ध्यान को सफलता की सीढ़ी पर अग्रसर करे। और सभी गुरुओं के आशीर्वाद से हमें लगातार कॉस्मिक एनर्जी, वैश्विक एनर्जी, वैश्विक ऊर्जा प्रदान होती रहे। मास्टर्स, हम ध्यान करेंगे, ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल और केवल हमें अपनी सांसों से जुड़ना है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, बहुत ही प्राचीन पद्धति आनापानसति ध्यान। आना का मतलब है जो सांस हम ले रहे हैं, और अपान का मतलब है जो सांस हम छोड़ रहे हैं। और इसके बीच के अंतराल की जो, इन दोनों को जो जोड़ते हैं, उसको हम कहते हैं सती। आने और जाने के इस एहसास को जो हम महसूस करते हैं, वो है सती। मास्टर्स, हमें अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, उसे महसूस करना है। अपने प्रति अंग प्रत्यंग में अपनी सांसों के साथ जो आध्यात्मिक ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा जो हमें प्राप्त हो रही, उसे महसूस करना है हमारे संपूर्ण शरीर में, शरीर की हर एक नस नाड़ी में। महसूस करें एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य ऊर्जा हमारे सहस्त्रार से होती हुई हमारे मस्तिष्क में प्रवाहित होकर के ऊर्जा से हमें ऊर्जान्वित कर रही। महसूस करें इन सांसों के साथ प्रवाहित बहती हुई इस दिव्य ऊर्जा को अपने मस्तिष्क के हर एक तंतु में, हर एक नस नाड़ी में प्रवाहित होते हुए दिव्य ऊर्जा के साथ दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। और इस विशाल ध्यान खंड में पिरामिड के मध्य बैठ करके हम सभी सामूहिक ध्यान कर रहे हैं। पूरा ध्यान खंड एक दिव्य प्रकाश से प्रवाहित, दिव्य ऊर्जा हम सभी पर प्रवाहित कर। महसूस करें इस ऊर्जा को,
महसूस करें इसे अपने चेहरे पर। इस ध्यान की सामूहिक ऊर्जा को जो हमें प्राप्त, इसके प्रभाव में हमारे सभी विचार कहीं गुम से होते हुए नजर आते हैं। केवल और केवल हमारा मन, मस्तिष्क, आत्मा, सभी कुछ एक हो चुका। आत्मा, परमात्मा, सर्वात्मा सभी एक रूप के स्वयं को, स्वयं की आत्मा के एहसास को महसूस कर पा रहे हैं। सांसों के द्वारा आत्मा की आध्यात्मिकता, शुद्धता महसूस करें मास्टर्स। जहाँ गुरुओं का सानिध्य हो, सभी महान गुरु का आशीर्वाद हो, मार्गदर्शन हो, खुद ब खुद हमारा चेतन मन जागृत होता है। हम अपनी चेतना से पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं। हमारी चेतना सक्रिय होकर के आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर करती, और हमें शून्यता का एहसास होने लगता। वो शून्यता जहाँ किसी भी प्रकार के कोई विचार नहीं, केवल और केवल स्वयं का एहसास, स्वयं की अनुभूति, ये वो क्षण है मास्टर्स जिसमें आप खुद को पहचानो, खुद को जानो, स्वयं का स्वयं से मिलन, अपने भीतर की यात्रा करने का समय। अपने अंतर की यात्रा डूबते चले जाएं। अनुभव करें इस एहसास को। आपके अंतर मन में क्या चल रहा है। केवल और केवल शून्यता है।
यही शून्यता हमें अपने आत्मा का एहसास कराती है। शरीर के घाव से परे हम पूरी तरह से अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं मास्टर। डूबते चले जाओ अपने अंदर की यात्रा, आंतरिक यात्रा करते चले जाओ। एक अनोखा एहसास, अनोखी अनुभूति। महसूस करें अपने सूक्ष्म रूप, दर्शन करें खुद के सूक्ष्म स्वरूप के। एक अनोखा एहसास, इस एहसास में डूबते चले जाए मास्टर। आंसू की डोर से बंधे एक अनोखी ऊर्जा का एहसास, रहेगा खुद से मिलन का एहसास, अंतर की यात्रा का एहसास। अद्भुत नजारा, अद्भुत अनोखा एहसास। ये वो एहसास है मास्टर्स जिसका वर्णन करना भी कठिन है। अद्भुत, अनमोल, शब्द भी कम पड़ते हैं इस एहसास के लिए।
ऐसा महसूस होता है कि हमारा ये अस्तित्व, शरीर एक विशाल रूप धारण कर चुका है। स्वयं को खोजने की कोशिश करते हैं, पर नहीं मिलता। लेकिन जब हम अपनी सांसों से जुड़ करके हमारे भीतर की यात्रा पर निकल पड़ते हैं, ऐसा लगता है मानो हमारी ये खोज पूरी हो गई। हमने स्वयं को प्राप्त कर लिया, स्वयं को जान लिया। भीतर और भीतर चलते चले, अपनी ही आत्मा से जुड़ते चले गए। इतना अनोखा एहसास। मास्टर्स, इस एहसास को महसूस करें, जाने क्या पाया आपने। आज किससे जुड़े हैं आप? क्या जिसे पाना चाहते थे आज वही आपके समक्ष है? अगर है तो आज अपनी इस यात्रा में आप सफल हो गए। आपको जो पाना था वो मिल गया। और क्या चाहिए? इस एहसास को पाने के लिए सालों बीत जाते हैं। और जब प्राप्त होता है तो एक क्षण भी नहीं लगता। हम उस एहसास को हर क्षण, हर पल जीना चाहते हैं। स्वयं को उससे दूर नहीं कर पाते, उसमें डूब जाना चाहते हैं। यही एहसास आत्मा का एहसास, भीतर की यात्रा का एहसास, अंतर मन से जुड़ने का एहसास,
वो जो जो जब कब से जलाने की कोशिश कर रहे थे, आज आत्मा की जोत जल गई। आत्मा से आत्मा का मिलन, स्वयं से स्वयं का मिलन, आत्म ज्योति के दर्शन। अनोखी अनुभूति। डूबते चले जाओ मास्टर्स। भीतर ही भीतर खोजो क्या है अंदर। हम क्या खोज रहे थे, क्या वो मिल गया? देखो, एहसास करो मास्टर्स। आज वो खजाना प्राप्त हुआ जिसे हम ढूंढ रहे। इस एहसास के साथ जुड़े रहे। अनोखा एहसास। आंखें बिल्कुल भी ना खोले मास्टर। आंखें खुलते ही भीतर के द्वार भी, फिर आप भीतर नहीं जा पाएंगे। भीतर की यात्रा के लिए चर्म चक्षु के द्वारों को बंद करें। आत्म चक्षु से उसे निहारें। मैं अंतर के नेत्रों से जो भी हम देखते हैं, वो एक अनोखा दृश्य है। शायद हम खुली आंखों से नहीं देख सकते।
आत्मा की गहराई को एहसास, गहराई में डूबते चले जाएं। बस धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर लौटने की कोशिश करें। स्ट्रेस अपने पैरों की उंगलियों को महसूस करें, हिलाएं। अपने हाथों की उंगलियों को ढीला छोड़ें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मास्टर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने हृदय तक लाएं। एहसास करें अपने हृदय में सांस के इस ध्यान का, और धीरे धीरे अपने दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें और इस दिव्य ऊर्जा को एहसास करें। कोमल सी मुस्कान के साथ कोमलता से अपने चेहरों को सहलाते हुए अपने शरीर, अपने हाथों को सहलाएं और इस ऊर्जा को महसूस करें। आप सभी ने ये ध्यान किया, मैं आप सभी की आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, इस ध्यान में जुड़ने के लिए, इस ध्यान की यात्रा में रहने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू वंदना जी। थैंक यू सो मच। मैम, बहुत अच्छा थैंक ध्यान। मैंने बीच में से ज्वाइन किया, ध्यान में थी, बट इट वाज अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर आज जो हेल्प किया ना आपने, उसके लिए रियली बहुत बहुत थैंक यू। इट वाज अमेजिंग। मैम, मैंने नहीं, यूनिवर्स करते हैं, मैं यस, तो इट सोच इज रही थी नहीं जा यूनिवर्सल रही, सुबह हेल्प। ही बात। यस, यस। जहाँ पे मैं थी वहां पर भी सब चीजें जैसे डिले हो गई, मैं वहां पे भी पहुंच जाऊं, यहाँ पे भी आ जाऊं। सो इट वाज अमेजिंग टुडे। अमेजिंग। जब हम किसी चीज के लिए दिल से हम आते हैं ना, सेवा में या काम करने के लिए, तो डिवाइन, पूरा यूनिवर्स जो बोलते हैं, ब्रह्मांड हमको हेल्प करता है। इट इज ट्रू। थैंक करते हैं, यस। बिल्कुल सही। पूरा और जैसे। आज तो मुझे खुद को भी ये एहसास हो रहा था, आज अगर स्वाध्याय नहीं लेना होता तो मैं तो चाह रही थी कि आज बस ध्यान ही वो डूबते चले जाए। बहुत 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 रियली में आपका बहुत हेल्प हुआ। बहुत बहुत थैंक यू। और थैंक यू। जैसे हमारा ऋषिकेश में भी जो ध्यान महायज्ञ हो रहा है इंडिया में, है ना मास्टर्स, उसके लिए भी मेरा सभी से मैसेज है। मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था पितामह का वीडियो।
तो जो लोग इंडिया में हैं या जो लोग बाहर से भी जा सकते हैं, जरूर जाएं वहाँ और जो एनर्जीज है उनके साथ जुड़ें। और मेरा ये है कि एक माइंड में आया है कि हम सब लोग भी मिलकर ध्यान करें कि वो हमारा पूरा जो प्रोग्राम है सक्सेसफुल हो। एक बार हमने जो रामा राजू सर के साथ में किया भी था सेशन उस चीज के लिए। तो जो लोग भी आगे आना चाहते हैं, इस वीडियो को जो लोग भी देखेंगे, प्लीज ज्वाइन कीजिए। डेली हम लोग भी यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं और हम उन एनर्जीज के लिए स्पेशल और ध्यान करेंगे कि वहाँ का वो एनर्जीज बहुत प्योर हैं, उनसे हम कनेक्ट हों और वो और जो है प्योर एनर्जी सब जगह वो पहुंचे। जहाँ जहाँ की ऊर्जाएं उपयुक्त नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, वो उस अप्रोप्रिएट एनर्जीज में आ जाए। तो उससे हमारी एनर्जीज भी बहुत बैलेंस होती हैं, इतना समझ लीजिए। क्योंकि एक होता है ना कि जब तक हमको खुद कुछ नहीं मिलता है, हमको लगता है कि हम क्यों जाएं फ्री में, हम क्यों करें। सो इट इज नॉट लाइक। सो थैंक यू अगेन, वंस अगेन वंदना जी। थैंक यू। आगे कंटिन्यू कर सकते हैं आप। हाँ, आज टाइम ज्यादा ले लिया है। मुझे लगा कि अभी तो नहीं है, तो हमारे पास बहुत कम टाइम है मैम। 9 बजे तक का ही है ना हमारे पास? हाँ, हमारा दूसरा जो है ना, ये अभी क्रिया योगा अलाइन है इसके ऊपर, इसी सेम जूम लिंक पर। तो वो हमने करना है। लेट मी चेक अभी जो टाइम हमारे पास है। 8:42 हो गया है। 42 हो रहा है, 15 मिनट। 15 मिनट्स में एक छोटा सा आप कर सकते हैं एक्सप्लेन तो। छोटा सा शॉर्ट में मैं फटाफट कर देती हूँ, यस। क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम हो गया, मुझे भी नहीं पता चला। कोई बात नहीं। ऐसा हुआ एक्चुअली। और ये बहुत जी छोटी है जो चैप्टर्स है ना, तो जी जी। थैंक यू। तो मास्टर्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पत्री जी ने बहुत पूरे विश्व में से ढूंढ ढूंढ करके ऐसे महान लेखक, दार्शनिक के विषय में हमें जानकारी लेने के लिए प्रेरित किया है और उनके बारे में जानने के लिए हमें कहा है। तो ऐसे में एक जर्मन के महान दार्शनिक कह सकते हैं, वैज्ञानिक कह सकते हैं, साहित्यकार कह सकते हैं, और आध्यात्म में बहुत आगे जुड़े हुए हैं, ऐसे एक महान दार्शनिक के विषय में आज हम जानेंगे। और उनके विषय में मैं बताऊंगी कि जिनको कहा जाता है गए थे। इनका पूरा नाम है जोहान वुल्फगैंग फॉन गए थे। ये जर्मन के हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स, किताबें लिखी है, और उनमें से एक आध्यात्म से जो और मानव आत्मा से जो जुड़ी हुई है, वो है फाउस्ट। और उसका हिंदी नाम है मानव, आत्मा और संघर्ष। तो उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। यह नाटक, कविता, उपन्यास, दर्शन क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे नाटक भी लिखे हैं, बहुत कुछ, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं, बुक्स लिखी है इन्होंने। और जर्मन साहित्य और विश्व साहित्य दोनों पर इनका बहुत ही गहरा असर पड़ा है, इनकी सभी रचनाओं का। तो और इतना ही नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना बहुत कुछ योगदान हमें दिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और आध्यात्म के क्षेत्र में तो बहुत ही उम्दा इन्होंने हमें योगदान दिया है, बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। तो उनके हम कुछ प्रमुख जो पहलू है उसके विषय में हम जानेंगे। तो जैसा कि अभी भी मैंने कहा कि उनकी जो ये फाउस्ट करके जो बुक थी, मानव आत्मा और संघर्ष के विषय में, वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। और उसमें मानवीय आत्मा किस प्रकार से संघर्ष करती है, उसके संघर्ष का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और यह नाटक के रूप में प्रस्तुत भी किया गया था, जिसका बहुत ही लोगों पर प्रभाव पड़ा। और इसे उन्होंने जैसे मानो जिया हो, इस तरह से ये इसका वर्णन है। और इसमें किस तरह से आत्मिक विकास, इच्छाओं की पूर्ति, उच्च सत्य की खोज किस प्रकार से की जाती है, इसके प्रतीक
स्पाउस नाम की जो ये पुस्तक है, उसके माध्यम से गैथे ने बहुत ही अच्छी तरह से इसके विषय में हमें जानकारी दी है। क्या मनुष्य वंदना जी, भौतिक सुखों से वीडियो ऊपर। ऑफ हुआ है क्या? ये आपने किया है? जस्ट रिमाइंडिंग यू। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। तो यहाँ पर उन्होंने एक बात बताई है कि क्या मनुष्य भौतिक सुख के ऊपर उठकर आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इसी को उजागर करते हुए और इस सत्य पर जोर डालते हुए उन्होंने यह नाटक प्रस्तुत किया था, जो कि बहुत ही फेमस हुआ और लोगों ने बहुत ही पसंद किया। यही नहीं, इन्होंने प्रकृति के साथ मनुष्य का संबंध बहुत ही गहराई से जाना है। मानव की आत्मा जब प्रकृति के साथ जुड़ जाती है तो वह एक दिव्य और जीवंत शक्ति के रूप में प्रदर्शित होती है। और उसका वर्णन भी इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमें बताया है अपनी पुस्तकों में। और यह भी कहा है कि प्रकृति को समझना और उससे एकता बनाना, यानी कि जितना हम प्रकृति से जुड़ते चले जाएंगे इतने ही हम स्वयं से, शून्य से, इस नेचर से, प्रकृति से जुड़ते चले जाएंगे। तो ये मान लो कि हम खुद से जुड़ रहे हैं। इतना अच्छा हमें एहसास होगा। हम कहीं प्रकृति में चले जाए, खाली आंखें बंद करके बैठ जाते हैं तो हम लगते हैं कि हमें आंखें की हमें प्रेरणा दी है। इसी के साथ सार्वभौमिकता में भी इनका बहुत ही बड़ा विश्वास रहा है कि हमें वैश्विक स्तर पर आध्यात्म का विकास करना चाहिए, आध्यात्म से जुड़ना चाहिए। यही नहीं कि एक छोटे से क्षेत्र में रह जाए, नहीं, हमें पूरी तरह से सार्वभौमिकता से जुड़ करके आध्यात्म का विकास विकास करना है। उसको केवल सीमित क्षेत्र में नहीं बांधे रखना है। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों का भी अध्ययन किया और उसके बारे में हमें भी जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि इस्लाम, ईसाई धर्म और पूर्वी धार्मिक आपस में, इन सभी धर्मों की परंपराओं का, धार्मिक परंपराओं का एक दूसरे पर गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं हम जब पढ़ते हैं सभी प्रकार के, सभी देशों के, सभी धर्मों की पुस्तकों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है गैथ भी यही कहते हैं कि सभी धर्मों का परस्पर कहीं ना कहीं गहरा संबंध है और सभी एक दूसरे पर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, और जो कि वैश्विक स्तर पर देखा जा सकता है। और वैश्विक स्तर पर ये सभी धर्म, कहने को अलग अलग नाम है, तो मास्टर्स जो हमें जानना चाहिए वो बहुत ही जरूरी है। इसके बाद है कि आध्यात्मिक, हमने सार्वभौमिकता को जान लिया तो उससे क्या हुआ, हमारी विचार की शक्ति, दूसरों को अपनाने की जो मन की भावनाएं हैं वो और भी अधिक उजागर हो गई। सबको समान दृष्टि से हम देखने लगे। से जुड़ जाता है तो उसमें न तो कोई जाति का भेद होता है, ना कोई धर्म का भेद होता है, यहाँ तक कि किसी प्रजाति का भी भेद नहीं होता।
सभी एक समान लगते हैं। हमें किसी जानवर में भी वही आत्मा नजर आती है जो एक मनुष्य में हम देखते हैं। प्रकृति से बातें करते हैं, पेड़ों से जाकर के बातें करते हैं, उससे गले मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमने किसी आत्मा को गले लगाया। ये एहसास जब होता है तो ये क्या है? यही तो है आत्मा का एहसास, सार्वभौमिकता का एहसास। तो यहाँ पर जो गए थे हैं उन्होंने हमें इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है और उसके साथ जुड़े रहने के लिए है। सौंदर्य और आध्यात्मिकता का संबंध, गए थे ने सौंदर्य और कला। देखो यहाँ पर सौंदर्य से मतलब क्या है कि क्रिएटिविटी, कलात्मक रूप से। अभी मेरे सामने नीलिमा मैम बैठे हैं, बहुत ही अच्छा, उन्हीं की तरफ मेरा ध्यान गया। उनकी चित्र, उनकी जो बनाई गई कृतियां हैं, ड्राइंग है, वो बोल उठती है। अगर फूल भी उनका कोई ऐसा उन्होंने जो रंग भर दिया उसमें, तो ऐसा लगता है कि ये वास्तव में उन्होंने शायद किसी ताजे फूल का चित्र हमारे सामने रख दिया है। ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने बनाया है। तो ये क्या है? एक चित्र में प्राण फूकना। और उसमें प्राण कब फूकते हैं? जब हम पूरी आत्मा से के साथ उसमें जुड़ जाते हैं, तब जाकर के वह चित्र चित्र नहीं रह करके एक सजीव चित्र बन जाता है। तो कला, सौंदर्य, कोई गाता है तो हम कैसे आंखें बंद करके उसको सुनते हैं? क्या हमें उसका चेहरा देखने की इच्छा होती है? कभी नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम उसकी आत्मा से जुड़ जाते हैं, और उसकी आत्मा को जोड़ने वाली वो आवाज होती है। कभी हम कोई संगीत सुनते हैं तो संगीत में इतने खो जाते हैं हम कि हमें एहसास ही नहीं होता कि घंटों के घंटों हम उसे सुनते रहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने, गए थे ने सुन, वहां पर अनोखे पक्षियों की जो चहक सुनते हैं, उनकी अलग अलग आवाज सुनते हैं। क्या हम उस भाषा को जानते हैं, समझते हैं? शायद नहीं, लेकिन एहसास बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो यही है अध्यात्म की शक्ति, यही है सौंदर्य की शक्ति, यही है कला की शक्ति, यही है सार्वभौमिकता, यही है आत्मा को पहचानना। सो वही हमारी आत्मा को उन्नत करती चली जाती है, और जैसे जैसे हमारी आत्मा और उच्चतम स्तर पर पहुंचती चली जाती है, तो मनुष्य का अपने रहने का तरीका, जीने का तरीका एक अनोखा हो जाता है। मनुष्य के उसके एक उच्चतम रूप में दिखाने लगता है, एहसास होने लगता है। हम कहते हैं ना कि इस व्यक्ति को तो देख करके हमें ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात ये कभी आध्यात्म की सौंदर्य, यही है अध्यात्म की शक्ति। और जो हमें गैथी जी ने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी अलग अलग पुस्तकों में, अनेकों पुस्तकों ने लिखी, और उनके द्वारा हमें सभी को इस बारे में और भी ज्यादा जागरूक होने के लिए कहा गया है, और भी जुड़ने के लिए कहा गया है,
और अपने हर एक व्यक्ति को वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए कहा गया, उसका समर्थन करने के लिए कहा। सार्वभौमिकता मानवता को एक सूत्र में बांधती, तो यही इनकी शिक्षा है मास्टर्स। समय कम है तो मैं यहीं पर पूरा करूंगी। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर बताइए। और देखो, सबसे एक और अनोखी बात इन्होंने कही है कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता, आध्यात्म के लिए कहीं कोई बंधन नहीं है, पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र हैं अपनी आत्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए, उससे जुड़ने के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। रीति रिवाजों से परे, धार्मिकता से परे, लेकिन आध्यात्म से हमेशा जुड़े रह करके हमें इसी दौर में आगे बढ़ते चले जाना है, अपना ज्ञान बढ़ाते चले जाना है। और ऐसे अद्भुत, अनोखे और महान दार्शनिकों को हमें, जो पत्री जी ने सजेस्ट किया कि इनको पढ़ें, आप इनकी बातों को सुने, समझें और जीवन में उतारें, तो इसके लिए मैं पत्री जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित इस ध्यान खंड में जो गुरुजन थे, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उनके ही मार्गदर्शन से हम यह सब कुछ कर पाते हैं। सो थैंक यू मास्टर्स। कहीं कोई भूल चूक रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू रितु मैम, थैंक थैंक यू नीलिमा जी, थैंक यू, यू मास्टर्स। थैंक यू वंदना जी। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका। आई नो आपका तबीयत भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, फिर भी आपने लिया इनिशिएटिव, सो थैंक यू। यस मास्टर्स, किसी का कुछ शेयरिंग है तो डेफिनेटली आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर पितामह ने डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, दार्शनिक हैं, या जो भी राइटर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, सबके बारे में एक एक के बारे में इस बुक में बताया है कि उनकी सबकी विजडम है ना, सबकी नॉलेज है। तो हमको पढ़ना है और लिमिट नहीं होना है एक जगह पर। तो इसीलिए इसको पूरा, जैसे बोला जाता है कि गीता ग्रंथ है ये तुलसी दल, और हर एक किसी को इजीली समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि उसकी बातें थोड़ी सी डीप हैं, और समझ में जाते हैं तो फिर वो बहुत इजी हमारे लिए हो जाती है। तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। दूर हटते हैं कि हाँ क्या ही है इस बुक में, और ऐसा है। बट जुड़िए जरूर और इस विजडम को दिल से ग्रहण कीजिए और आगे लोगों तक स्प्रेड कीजिए इसे। थैंक यू। जरूर। और जो भी इसको पढ़ेगा, वास्तव में उनके ज्ञान का भंडार बढ़ता चला जाएगा, यस। ये तो श्योर है। और मैंने तो ये खुद में एहसास किया। हालांकि मैंने ये पहली बार इस बुक को छुआ है, तो मैं भी खुद ये सोच रही थी कि इसको कैसे हम एलोबरेट करेंगे, कैसे समझेंगे, लेकिन पत्री जी कहते हैं ना, मैं हूं ना। एनर्जी है इस बुक में, यस। है ना। यस यस यस। पितामह की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं हम। तो थैंक यू। यस। थैंक यू। हम लोग कंक्लूड करते हैं, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो कल सेम टाइम पर फिर से मिलते हैं, सेम लिंक के